तमाम महागठबंधन के उपस्थित हमारे महागठबंधन के नेता साथियों, नौजवान साथियों, महागठबंधन के सीपीएम के जिला मंत्री एक शब्द कहे गौर करने वाली बात है, जंगे तीसरी आज़ादी की लड़ाई। मित्रों, वह दिन याद होगा, आप तमाम साथी इतिहास में पढ़े होंगे, कुछ बुजुर्ग साथी हम लोगों के बीच अब रहे नहीं, याद होगा, लेकिन इतिहास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हमारे देश के किसानों के साथ, हमारे देश के नौजवानों के साथ, हमारे देश के माँ बहनों के साथ अति अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के महा विभूतियों के द्वारा आज़ादी की लड़ाई आरंभ कर दी गई। आज़ादी की लड़ाई में हजारों की संख्या में हमारे देश के महासपूत्रों ने, महान आत्माओं ने, विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। आज़ादी की लड़ाई में याद रखिए, किसी को कोई आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज़ादी की लड़ाई आरंभ है। अब इधर अफरोज भाई, आप भी इस लड़ाई में भागीदारी होइएगा। बैजनाथ चौधरी जी भाग लेंगे, चंद्र प्रकाश भाई लेंगे। आज़ादी की लड़ाई में स्वतः अपने विवेक से लड़ाई लड़ने का लोग आरंभ कर दिए थे। हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। जिन आज़ादी, जिनके लिए, जिन उद्देश्यों के लिए हमारे देश के विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद करवाए, वैसे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा। पुनः आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई आरंभ हुई। इस सबसे पहले मैं मित्र आप तमाम साथियों का एक शब्द कहना चाहता हूँ। कॉमरेड शब्द राष्ट्रीय जनता दल के साथी भी जानते होंगे। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, कांग्रेस का मतलब भी होता है साथी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस आई हो गया तो पार्टी हो गया। कांग्रेस का मतलब होता है साथी, कॉमरेड का मतलब होता है साथी। इसलिए जो आज आपके देश प्रदेश में स्थिति परिस्थिति है, एक महागठबंधन के नाम से लड़ाई आरंभ हुई है। ये जुल्मी सरकार के विरोध, जन विरोधी नीति के विरोध, उसका नाम पड़ा है महागठबंधन। इसमें पार्टी नहीं है। हमारे एक साथी कह रहे थे कांग्रेस पर सीपीआई वाला कैसे चलेंगे, सीपीएम वाले साथी कैसे चलेंगे, ये शब्द को वापस लेना चाहिए। हम तमाम साथी एक उद्देश्य, एक नाम से लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, लड़ेंगे। मित्रों, जिनके लिए, जिन उद्देश्यों के लिए हमारे देश के विभूतियों के द्वारा देश को आजाद करवाया गया था, वैसे लोगों को अधिकार नहीं मिला। पुनः हमारे देश के महान विभूतियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर सरीखे हजारों लोगों ने समाजवाद की स्थापना करके समाजवादी व्यवस्था के तहत पुनः दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना जब आरंभ किए, वह खेत में काम करने वाले मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, या आरक्षण की प्रावधान, दूसरी आजादी की लड़ाई से जब लड़ाई आरंभ हुआ तो वह आरक्षण वगैरह जितना है, शोषित पीड़ित दलित वंचित समाज को अधिकार मिला। आज पुनः वक्त आ गया है मित्रों, आपके विभूतियों के द्वारा, आपके महापुरुषों के द्वारा, आपके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, ये जनतांत्रिक देश में जनता के लिए जिन जिन अधिकारों को
मिला था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो रचित संविधान में हम आप तमाम साथियों को अधिकार मिला था, आज आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम अधिकार को समाप्त कर चंद पूंजीपति के हाथ में इस देश को बेच रहा है। पुनः हम लोगों का गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक आपके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, तमाम चीजों का हमारे जिला मंत्री जी ये कृषि पर जो बोल रहे थे, किसानों को भूमि वगैरह जितना भी था तमाम चीजों को चाहता है। 1068 लोग के हाथ में देश को बेचे हुए है। पुनः आपके महागठबंधन के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता या राज्य स्तर के नेता तमाम बिंदुओं पर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए जो क्रांति दिवस पर प्रतिरोध मार्च का कार्यक्रम तय किए, मित्रों यह बात को समझना होगा। आप जंगे तीसरी आजादी की चर्चा कॉमरेड रत्नेश झा ने क्या, तीसरी आजादी की लड़ाई आरंभ हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तमाम हमारे गठबंधन के नेता के नेतृत्व में जब तक हम तीसरी आजादी की लड़ाई में नहीं कूदेंगे, तमाम भेदभाव को भूलते हुए, पार्टी सब समाप्त करते हुए महागठबंधन के नाम से तीसरी आजादी की लड़ाई में कूदेंगे और जनता के बीच जाकर जनता को जनता के साथ जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो धोखा दे रही है, जनता का अधिकार को समाप्त करे, इन बातों को रखना होगा। खास करके एक प्रस्ताव साथी दिए थे कि हमारे पास समय कम है, ये लाउड स्पीकर के माध्यम से हम सूचना सब लोग साथी को सूचना देने का कार्य करेंगे, आगाह करने का काम करेंगे, आमंत्रित करने का काम करेंगे। इस पर मैं निवेदन करके अर्जुन भाई से कहना चाहता हूँ, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, ये रामप्रीत भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, अभी तय कर लिया जाए जो अभी एक गाड़ी को व्यवस्था करके और कौन कौन साथी जाएंगे कमेटी तय कर लिया जाए। यह कमेटी के लोग अभी से हो या प्रातःकालीन से लेकर, और जहां की साथियों की सहयोग, संडे है कोई साथी स्कूल में गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी फ्री है, तेल व्यवस्था करके जैसे हो वहां पहुंचना है, प्रतिरोध मार्च में को सफल बनाना है और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग कार्य करेंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ध्वनि समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन।